सभी लोगों को प्रणाम। पहला जय श्री राम। आज आगे की कथा जिसमें कल श्री राम जी ने मारीच का वध कर दिया था, जिसने लास्ट में हे राम कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे। तो आज आगे की कथा। दुष्ट मारीच को मारकर रामचंद्र जी तुरंत लौटे। हाथ में धनुष और कमर में तरका शोभायमान था। वहाँ सीता जी ने जब दुख भरी वाणी सुनी तब बहुत घबरा कर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई पर संकट है। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हे माता सुनो, जिसके भौं के संकेत से सृष्टि का नाश होता है उस पर क्या स्वप्न में भी संकट पड़ सकता है। यह सुनकर सीता जी ने जब मर्म वचन कहे तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का भी मन भीग गया। सीता जी को वन और दिशाओं के देवता आदि को सौंपकर वे वहां चले जहां चंद्रमा रूपी रावण को ग्रसने के लिए राहु रूपी राम जी थे। रावण इस बीच में सूना देखकर सन्यासी के रूप में समीप आया, जिसके डर से देवता और राक्षस सब डरते हैं। रात को नींद भर नहीं सोते और दिन को पेट भर अन्न नहीं खाते हैं। वही रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी करने चला। काग भुसुंडू जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार बुरे मार्ग में पांव देते ही शरीर में तेज, बल और बुद्धि कुछ नहीं रहती। रावण ने अनेक सुहावनी कथा कहकर सीता जी को राजनीतिक भय और प्रीति दिखाई। सीता ने कहा, हे अति गोसाई सुनो, तुमने दुष्टों के से वचन कहे हैं। तब रावण ने अपना वास्तविक रूप दिखाया तथा जब नाम सुनाया तब सीता जी डर गई। फिर बहुत धीरज बांधकर कहा, रे दुष्ट, खड़ा रह, प्रभु आ पहुँचे हैं। जिस प्रकार सिंहनी को तुच्छ खरहा लेना चाहते हैं, इसी प्रकार अरे राक्षस राज, तू काल के वश हो गया है। सुनकर रावण क्रोधित हो गया, परंतु मन में सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। तब क्रोधित होकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और शीघ्रतापूर्वक आकाश मार्ग से चला। मारे डर से उससे रथ हाँका नहीं जाता। तब सीता जी विलाप करने लगी, हा जगत में एकमात्र वीर रघुनाथ जी, आपने मेरे किस अपराध से दया भुला दी। हा दुखहारी, शरणागत को दुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण, तुम्हारा कुछ अपराध नहीं। मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। अनेक भांति से सीता जी विलाप कर रही हैं कि प्रभु को मुझ पर बड़ी कृपा है, परंतु वे स्नेही दूर हैं। मेरा दुख प्रभु को कौन सुनाए। यज्ञ के भाग को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर चर अचर जीव दुखित हो गए। गिद्धों में श्रेष्ठ जटायु ने दुख भरी वाणी सुनकर रघुवंश भूषण श्री राम जी की स्त्री सीता जी को पहचान लिया। जैसे कसाई के अधीन कपिला गाय होए, वैसे ही सीता जी को नीच राक्षस लिए जाता है। वह बोला, हे बेटी सीता, अब भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर क्रोधित हो जटायु जैसे कैसे झपटा जैसे वज्र पर्वत पर गिरता है। वह बोला, रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, बेधड़क चला जाता है, मुझे नहीं जानता। जटायु को काल के समान आते देखकर रावण ने लौटकर अनुमान किया कि यह मैनाक पर्वत है या गरुड़, पर जो अपने स्वामी हरि समेत मेरे बल को जानता है। फिर रावण ने जाना कि यह तो बूढ़ा जटायु है, मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपना शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही जटायु क्रोधित हो दौड़ा और बोला, हे रावण, मेरी शिक्षा सुन, जानकी जी को यहीं छोड़ कुशल से घर जा, नहीं तो बहुभुजाधारी ऐसी गति होगी कि श्री राम जी के क्रोध रूपी महाप्रचंड अग्नि में तेरा सब वंश पतंग की तरह भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण ने कुछ उत्तर न दिया। तब जटायु क्रोधित होकर दौड़ा और रावण के बाल पकड़कर रथ पर से घसीट लिया। वह पृथ्वी पर जा गिरा। जटायु सीता जी को कुछ दूर बैठाकर फिर लौट आया। चोंच से शरीर को ऐसा छेद डाला कि घड़ी भर को उसे मूर्छा आ गई। तब रावण खिसिया गया। उसने क्रोधित होकर बहुत पैनी तलवार निकाली और जटायु के पंख काट डाले। वह अद्भुत करनी करके राम जी को स्मरण कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को रथ पर चढ़ाकर रावण जल्दी से चढ़ा। उसके मन में थोड़ा डर नहीं था। आकाश मार्ग में विलाप करती सीता ऐसे जा रही थी मानो बहेलिये के बस में पकड़कर डरी हुई हिरनी जाती हो। पर्वत पर बैठे हुए बानरों को देखकर राम का नाम लेकर सीता जी ने वस्त्र डाल दिए। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और अशोक वाटिका में जा रखा। तब दुष्ट रावण सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखाकर थक गया। तब अशोक वृक्ष के नीचे बहुत यत्न कराकर रख दिया। त्यासी कथा को करते हुए यहीं पर समाप्त। कल को इससे आगे कथा सुनाऊंगी।
फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। खलवदि तुरत फिरे रघुवीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी सब सीता, कही लक्ष्मण सन परम सविता। जाहु वेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण विहसी कहा सुन माता। भ्रकुटि विलास श्रेष्ठ लय होई, सपने हो संकट परई कि सोई। मरम वचन सब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। वन दिशि देव सौंपि सब काहू, चले जहाँ रावण ससि राहु। सुन बीज दस कंदर देखा, आवा निकट जति कै वेसा। डाके जाके डर सुर असुर डराही, नीति न नीद दिन अन्न न खाही। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला बड़ी हाई। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल ते लेसा। नाना विधि करि कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हूँ बचन दुष्ट की नाई। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सबय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीर जुगाड़ा, आए गयो प्रभु रहु खल ठाड़ा। जिमि हरि बदूहि शूद्र ससद चाहा, भय सिकाल बस निश्चर नाहा। सुनत वचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदि सुख माना। कोदबंत तब रावण, लीन सिरथ बैठाई। चला गगन पथ आतुर, भैरत हाँकि न जाई। हा जग एक वीर रघुनाथ रघुराया, कही अपराध विसारे हूँ दाया। आरति हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिलनायक। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायौ कीन्ह सुरोसा। विविध विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दोरि सनेही। विपति मोरि को प्रभु सुनावा, पुरोडास चह रासव खावा। सीता कै विलाप सुनि भारी, भये चराचर दीव दिखारी। गीधराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। सीते पुत्र करसि जनि त्रासा, करिहउँ जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूँ जैसे। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले से न जान ही मोही। आवत देख कृतांत समाना, फिर दस कंदर कर अनुमाना। की पैनाक के खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ी है देहा। सुनत गीत को धातुर धावा, कहा सुनु रावण मोर सिखावा। तजि जान के कुशल ग्रह जाहू, नहीं त अस होई बहुबाहु। राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सलभ खोल तोरा। उतरु न देत दसानन जोधा, तब ही गीत धावा करि क्रोधा। तरि काच वीरथ कीन मही गिरा, सीतहि राखि गीत पुनि बीरा। चोचन मार विदार सिदेहि, दंड एक भई मूर्छातेहि। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़सि परम कराल कृपाना। काटसि पंख परा खग धरनी, सुमिरि राम करि अद्भुत करनी। सीतहि जान चढ़ाई बहोरी, चला उताली इल त्रास न थोरी। करत विलाप जाति नव सीता, व्याध विवश तनु मृगे सविता। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पटधारी। ए विधि सीतै सो लई गयहूँ, बन अशोक मह राखत भयहूँ। हारी परा खल बहु विधि, भय अरु प्रीति दिखाई। तब अशोक पातप तर, राखिस जतन कराई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। आज ही कथा यहीं पर समाप्त। इससे आगे कथा के साथ कल को मिलूंगी। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।